नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल अवनीश तिवारी 7473 पर। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक के विषय में जानकारी की ज़रूरत न केवल उन लॉ स्टूडेंट्स को है जो बीसीएस या अन्य किसी न्यायिक या जुडिशियल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो इसकी आवश्यकता उन लोगों को भी है जिनका नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी खतौनी में किसान के रूप में दर्ज है। इसके साथ साथ इस विषय पे जानकारी की आवश्यकता उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा है जो अभी न्यू लेखपाल बैच में सेलेक्ट होके आए हैं और वो ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। ये टॉपिक इनफैक्ट इन शॉर्ट कहा जाए तो ये सभी के लिए यूजफुल है जो किसी भी तरीके से भूमि या जमीन से जुड़े हुए हैं और उनके जानने में ही अगर कोई है जिसका नाम खतौनी में किसान के रूप में पंजीकृत है तो वो इस विषय पर उनको जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे ही। आज का टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, सीमा विवादों का निस्तारण। बाउंड्री डिस्प्यूट क्या होते हैं? दो या तीन आसपास के प्लॉट के विषय में जो आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं। कोई कहता है कि मेरा यहाँ तक है, दूसरा बताता है मेरा यहाँ तक है। इन सब चीज़ों को लेके जो विवाद उत्पन्न होता है उसी को सेटल करने की जो प्रक्रिया है कि कैसे सेटल होता है। सामान्य जानकारी आप लोगों को होगा कि भूमिधरी लैंड जो होती है या भूमिधरी भूमि जो प्राइवेट भूमि है उस पर उसका सीमांकन करने या उस पर कोई कार्यवाही करने का अधिकार राजस्व संहिता में किसी भी राजस्व कर्मचारी या अधिकारी को नहीं दिया गया। तो इस संबंध में प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 में दी गई है कि अगर किसी किसान को ये निर्धारित करवाना है कि उनका खेत कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे समाप्त होता है और उसका रकबा जो है खतौनी में अंकित उसके अनुसार उनका मौके पे कब्जा है कि तो इस संबंध में धारा 24 में प्रावधान दिया गया। अब एक और विषय पे आते हैं कि सीमांकन या सीमाबंदी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सीमांकन या सीमाबंदी की आवश्यकता जो है वो 3 स्थितियों में पड़ती है। आपका नाम खतौनी पे दर्ज है, आपके नाम के सामने जितना रकबा या एरिया दर्शित किया गया है उतने रकबे पर आपका कब्जा नहीं है। उससे कम जितना क्षेत्र आपके खतौनी पे दिखाया गया उससे कम क्षेत्र पर आप खेती कर पा रहे हैं या कब्जा कर पाए हैं और आपका रकबा कम है। दूसरी स्थिति आती है कि आपकी भूमि को चौहद्दी आपके आसपास के काश्तकारों ने उसका मेड़ तोड़ दिया है और उसको अपने खेत में मिला लिया है। ऐसी स्थिति में भी आपको धारा 24 के थ्रू आवेदन देने और उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरी स्थिति आती है कि खतौनी पे आपका नाम तो है लेकिन मौके पे कब्जा किसी और का है। इन तीनों स्थितियों में जो है आपको धारा 24 के तहत ही अनुतोष प्राप्त हो सकता है या रिलीफ मिल सकता है। अब आते हैं धारा 24 के प्रावधान को कि धारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 क्या कहती है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 जो है वो उप जिलाधिकारी महोदय या एसडीएम, कहीं कहीं पे एसडीओ भी कहते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, इनको आवेदन दिया जाएगा। ये या तो स्व प्रेरणा से मतलब अपने आप कह सकते हैं ऑन हिज ओन मोशन या संबंधित हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर इस मामले पर जो है आदेश पारित करेंगे। अब जब कोई ऐसा आवेदन आता है तो सबसे पहले एसडीएम महोदय ये समाधान करेंगे कि उस प्रॉपर्टी पर किस व्यक्ति का कब्जा है। तो अगर वो ये निर्धारित कर लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे इनका कब्जा है तो उस व्यक्ति को वो कब्जा दे देंगे। जब वो निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि किस व्यक्ति का कब्जा है और उनको ये सूचना है कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बेदखल किया गया है, तब वो ऐसी स्थिति में उस बेदखल किए गए व्यक्ति को उस संपत्ति का कब्जा देना है। और 24 का धारा 24 का सबसेक्शन 3 जो है वो ये बताता है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्रवाई जो होगी वो प्रारंभ होने की तिथि से 3 महीने के अंदर समाप्त कर ली जाएगी। लेकिन इस संबंध में एक संशोधन हुआ है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 22 द्वारा, जिसके द्वारा ये प्रतिस्थापित किया गया है कि इस
धारा के अंतर्गत जो भी कार्यवाही प्रारंभ होगी वो अपने प्रारंभ होने की तिथि से 6 महीने के अंदर जो है समाप्त कर ली जाएगी। अब ठीक है, इस धारा के अंतर्गत जो भी आवेदन आते हैं उस पर एसडीएम महोदय सुनवाई के उपरांत जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं उन सब से, और जो आदेश पारित करते हैं उससे अगर कोई व्यक्ति व्यथित हो जाता है या दुखी होता है तो वो अपने आवेदन के उपरांत उस पर अपील जो होगा वो कमिश्नर या आयुक्त महोदय को 30 दिन के अंतर्गत करेगा। अब आते हैं, ये तो धारा 24 के प्रावधान हो गए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की। अब इसके साथ ही इसी को आगे बढ़ाने वाला या इसके बाकी उपबंधों पे प्रावधान करने वाला एक नियम है जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली का नियम 22 कहा जाता है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि ये जो आवेदन होगा सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट यानी कि सीमा विवादों के निस्तारण के लिए जो आवेदन होगा वो उप जिलाधिकारी महोदय को किया जाएगा। ठीक है, अब इस आवेदन में क्या क्या विवरण दिए जाएंगे ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो विवरण होंगे पक्षकारों के नाम, जो भी पक्षकार हैं इस विवाद के उनका नाम दिया जाएगा, पिता का नाम और पता दिया जाएगा। उसके साथ ये भी विवरण दिया जाएगा कि वो जिस भूमि के संबंध में आवेदन कर रहे हैं उसका घाटा संख्या क्या है, रकबा क्या है, रकबा यानी कि क्षेत्रफल या एरिया, और सीमाएं जो होंगी चौहद्दी वो किन लोगों के प्लॉट या किन किसानों के प्लॉट से संलग्न या टच होती हैं, और जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसका संक्षिप्त ब्यौरा भी दिया जाएगा कि क्या क्या किस वजह से क्या वजह रहा जिस वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ कि बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करना अति आवश्यक है। अब ये सारी चीजें होंगी। उसके साथ ही आवेदन में प्रार्थना पत्र के साथ जो भी आपका आवेदन का प्रार्थना पत्र होगा या पत्रावली होगी उसके साथ खसरा, नक्शा और खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। अब प्रमाणित प्रतिलिपि जो होगी वो आप लगा देंगे और उसके उपरांत ही आवेदन किया जा सकता है। खसरा और खतौनी क्या है इस विषय में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा कि खसरा और खतौनी में क्या क्या विवरण होते हैं और क्या क्या डिटेल्स उसमें दिए गए होते हैं। तो ये 3 चीजें याद रखनी है कि जो आवेदन है वो उप जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में देना है, उसके साथ विवरण क्या क्या देना है और कॉपीज किन किन चीजों की देनी है, खसरा, खतौनी और नक्शे की कॉपी लगा के आवेदन करना है। अब इसके साथ सीमांकन के लिए एक शुल्क भी निर्धारित किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने प्लॉट का सीमांकन कराना है या अपने खेत का सीमांकन कराना है तो उसके लिए 1000 रुपए का वैधानिक शुल्क रखा गया है जो चालान या ऑनलाइन माध्यम से आपके द्वारा जमा किए जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को एक से अधिक भूमि का, एक से अधिक गाटे का सीमांकन कराना है तो प्रत्येक गाटे के लिए अलग अलग शुल्क देना होगा। यानी कि अगर उसको 4 गाटे का सीमांकन कराना है तो हर गाटे के लिए 1000 यानी कि 4000 रुपए सीमांकन शुल्क जमा करना होगा। इसमें एक कंडीशन और है जो समझने वाला है कि अगर किसी किसान का एक से अधिक प्लॉट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है यानी कि संलग्न है तो ऐसे सभी प्लॉटों के सीमांकन का शुल्क, जितने भी प्लॉट संलग्न है उनका सीमांकन शुल्क एक ही होगा यानी कि 1000 रुपए ही होगा। जब इस प्रकार आवेदन सारा कॉपीज लगा के जो दस्तावेज चाहिए सारा विवरण देके और फी सबमिट करने के उपरांत पूर्ण हो जाता है तो वो आवेदन एसडीएम महोदय के न्यायालय में दिया जाएगा। एसडीएम महोदय द्वारा आरआई को उस आवेदन को रिफर कर दिया जाएगा। राजस्व निरीक्षक महोदय एसडीएम महोदय से आदेश, राजस्व निरीक्षक को आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर या सामान्य भाषा में कानूनगो भी कहते हैं, वो ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर एक तिथि नियत करेंगे और पक्षकारों को, संलग्न प्लॉट के पक्षकार जो भी काश्तकार होंगे उनको एक नोटिस जारी करेंगे कि एक निर्धारित तिथि होगी कि उस तिथि को उनके द्वारा सीमांकन किया जाएगा और आसपास के किसानों को यह सूचित किया जाएगा कि आप लोग भी सीमांकन तिथि पर मौके पर उपलब्ध हों, जिससे आपकी भी जो आपत्तियां हैं या जो भी आपको बात रखनी है वो आप राजस्व निरीक्षक महोदय के संबंध में के सामने रख सकेंगे। अब आरआई महोदय संबंधित गांव के लेखपाल और अपनी राजस्व टीम लेकर उस निर्धारित तिथि को प्लॉट पर पहुंचेंगे, उसका सीमांकन करेंगे और सीमांकन के उपरांत एक स्पॉट मेमो तैयार करेंगे। स्पॉट मेमो में मौके की स्थिति लिखेंगे कि सीमांकन किया गया, कौन कौन से लोग प्रभावित हो रहे हैं और उस पर पक्षकारों से हस्ताक्षर कराया जाएगा। अगर हस्ताक्षर कराया जाएगा और उसके उपरांत एक प्रत्येक गांव में एक समिति स्टैब्लिश होती है जिसको भूमि प्रबंधक समिति कहते हैं। उस समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो पदेन ग्राम प्रधान होते हैं।
और उस समिति के सचिव जो होते हैं वो संबंधित गांव के लेखपाल होते हैं। तो उस स्पॉट मेमो पे जो सीमांकन के उपरांत या डिमार्केशन के उपरांत राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा तैयार किया जाएगा, उस पर संबंधित पक्षकारों का हस्ताक्षर कराया जाएगा और भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष यानी कि ग्राम प्रधान से हस्ताक्षर कराया जाएगा। या अगर ग्राम प्रधान या भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में 2 स्वतंत्र गवाह जो होंगे या साक्षी होंगे ग्राम सभा के, उनसे हस्ताक्षर कराया जाएगा। इस स्थिति में हस्ताक्षर कराने के दौरान अगर स्थिति ऐसी आती है कि कोई पक्षकार उस स्पॉट मेमो पे हस्ताक्षर करने से मना करता है, तब इस आशय का पृष्ठांकन या एंडोर्समेंट भी राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा उस स्पॉट मेमो पे किया जाएगा। अब राजस्व निरीक्षक महोदय स्पॉट मेमो और उस सीमांकन की आख्या वापस फिर उप जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत कर देंगे। उस आख्या को प्राप्त होने के बाद उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा, जिसमें उन पक्षकारों को एसडीएम महोदय द्वारा सुना जाएगा कि कैसे सीमांकन हुआ, क्या क्या स्थिति आई और इसमें जो भी उत्पन्न विवाद है उसके बारे में सुन के उस विवाद का एसडीएम महोदय द्वारा निस्तारण किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जब राजस्व निरीक्षक महोदय की सीमांकन आख्या जो होती है वो पुष्ट हो जाती है तो उनको वापस फिर एसडीएम महोदय द्वारा भेज दिया जाएगा कि आप जाइए और मौके पे जो पिलर्स हैं, जो बाउंड्रीज के पिलर्स हैं उनको फिक्स करिए, पुरानी आपकी सीमांकन आख्या। तो उस आधार पे जो आरआई महोदय होंगे वो मौके पे जाएंगे और पुराने सीमांकन के आधार पर, पुराने फील्ड बुक के आधार पर वो जो होंगे वो उस प्लॉट के बाउंड्रीज का जो पिलर होगा उसको फिक्स करेंगे और उसकी आख्या जो होगा वो एसडीएम महोदय को पुनः प्रेषित कर देंगे। उस आख्या को प्राप्त होने के उपरांत अगर पक्षकारों को नोटिस जारी किया जाएगा और उनकी अगर कोई आपत्ति है तो उसका निस्तारण एसडीएम महोदय द्वारा किया जाएगा और फिर उस आदेश को कंफर्म कर दिया जाएगा। ऐसे एसडीएम महोदय के ऐसे किसी आदेश से अगर कोई व्यक्ति व्यथित है या दुखी हो गया है, परेशान है, तो वो इसके अगेंस्ट जो है वो कमिश्नर या आयुक्त महोदय के न्यायालय में अपील कर सकता है और इस अपील पर आयुक्त महोदय द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाएगा वो फाइनल होगा। तो ये हो गया आपका धारा 24 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली का नियम 22 2016 नियमावली जो है वो 2016 की है, उसका नियम 22 उससे संबंधित प्रावधान हो गए। अब इस संबंध में अगर आप लोगों को कहीं भी कोई असुविधा हो रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और आपको सीमांकन कराना है अपनी भूमि का, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए आप इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो क्वेरी और वो सजेशन जो है दीजिएगा। ये जो टॉपिक है वो सीमाबंदी से संबंधित है, खेतों की सीमाबंदी, सीमांकन, कहीं कहीं सीमांकन कहते हैं, नापी कहते हैं, हदबंदी कहते हैं, ये सारे वर्ड्स एक ही हैं, इन सबका एक ही मतलब है कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट। तो साथियों अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा है जो इस टॉपिक पे नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को जो भी समस्या हो और जो मेरे लेवल का है, जो भी मैं उस पर बता सकता हूँ, उससे आप लोगों को अवगत कराऊँ। तो ठीक है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए, जिससे मोटिवेशन प्राप्त हो कि हम आपके लिए कुछ ऐसे जानकारी वाली चीजें समय समय से लेके आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए और सब्सक्राइब